नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज है 6 अक्टूबर और ये मेरा आज है 31वां वीडियो। 30 वीडियो को जो सीरीज़ थी मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आगे कंटिन्यू जारी रखें इस चीज़ को। तो हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, उसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज नेक्स्ट तीसरा टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। एक वस्तु को 780 रुपये में बेचकर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ 940 रुपये में बेचकर होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि 780 रुपये में जितने की हानि हुई, हानि x% है, पता नहीं है, तो x% ही लाभ है उसका। अगर 10% हानि है तो 10% ही लाभ है, ठीक है। तो ये बोला 780 में बेचने पर जितने की हानि हुई है उतना ही लाभ 940 रुपये में बेचने पर हुआ है। ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी वस्तु को आपने 100 रुपये में खरीदा, आपको 10% का लॉस हुआ 90, उस तो 10% का जो लॉस हुआ उतने ही आपको फायदा भी हुआ। तो 10% का फायदा कितने पर होगा? 110 का। तो आपको 90 की वैल्यू दी है, 110 की वैल्यू दी है और 100 पूछा आपसे, ठीक है। जब भी आपको 2 चीज़ दी है, आगे की या पीछे की, और उनका बीच का पूछा हो, तो आप उनको ऐसा करो, उनको दोनों को जोड़ दो। 100, 110 और 90, 200, 200 में आप भाग दो 2 का, तो आपको 100 प्राप्त हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो कि 90 और 100 का अंतर कितने का है? 20 का अंतर है, तो 20 में 2 का भाग दो तो आएगा आपको 10, तो 10 90 में जोड़ दो, या फिर 110 में से 10 माइनस कर दो, तो क्या भी क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? 100 प्राप्त हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि 780 में बेचकर हानि होती है उतना ही लाभ 940 में बेचने पर होता है। तो 780 और 940 के बीच में हमारा क्रय मूल्य है, लेकिन क्रय मूल्य 800 भी हो सकता है, 850 भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इसका बीच का कैसे प्राप्त करेंगे? इन दोनों का अंतर कितने का है? 780 और 240 का अंतर है 160। 160 में आप 2 का भाग लगाओ, तो 2 का भाग लगाया तो आंसर कितना है? 80। तो 80 या तो 940 में से माइनस कर दो, या 780 में से क्या प्लस कर दो, ठीक है। तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा 860 रुपये। 860 रुपये वो क्या है? क्रय मूल्य है। अगर 860 के ऊपर आप अपन देखेंगे कि लाभ कितने का हुआ है, कि बराबर तो हुआ है क्या लाभ? नहीं। तो 840 के ऊपर, 860 के ऊपर लाभ कितने का हुआ? 80 का। गुणा किया 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 8, 1 मिनट। हाँ जी, अब ठीक है, ठीक है। तो 8/86 गुणा 100, इससे आप परसेंटेज वैल्यू प्राप्त कर लेंगे कि उसमें कितना परसेंटेज प्राप्त लाभ हुआ है, और ऐसे उसकी हानि, क्योंकि लाभ और हानि उसका परसेंटेज में क्या है? समान है। दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर जितने की हानि होती है, 550 में बेचने पर जितने की आती है उतना ही लाभ उस वस्तु को 660 में बेचने पर लाभ होता है। 550 में बेचने पर क्या हुआ? उसको हानि हुई, और 660 में बेचने पर उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। इनके बीच में वो संख्या है जो क्रय मूल्य है, ठीक है। तो आप इन दोनों का अंतर लो, ठीक है। 550, 50 तो ये और 60 वो, यानी 110। 110 का मतलब 55। 55 इसमें प्लस कर दो, तो 550 में 55 में प्लस करोगे तो 605। 605 उसका क्या है? क्रय मूल्य। तो उसका क्रय मूल्य ही हमसे पूछा है। एक वस्तु को 300 रुपये बेचने पर जितने की हानि होती है उतना ही लाभ 420 में बेचने पर होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, और प्रत्येक बार लाभ व हानि प्रतिशत भी ज्ञात करो। इसमें आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो 300 में हानि होती है, 420 में लाभ होता है, तो बीच में का अंतर है 120 का। 120 में बटा 2 लगाया यानी 60, तो 360 उसका क्या है? क्रय मूल्य है। और 360 यानी क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो 360 पे आप क्या करोगे? लाभ ज्ञात करना, तो भी आपकी संख्या सेम है, क्योंकि कितना है? 60, और हानि हुई 60 की हुई है, तो 360 के ऊपर आपने 60 से भाग दिया, और 0 से 0 6, यानी 100/6, 50/3 आपको क्या होगी? हानि होगी। 50/3 का मतलब 16 32 48, 48 से 2 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 क्या आ जाएगा इसका? लाभ भी 16 सही 2/3 का होगा, और हानि भी कितने की होगी? 16 सही 2/3 की होगी। एक घड़ी को 840 रुपये बेचने पर हुई हानि, एक घड़ी को 840 रुपये बेचने से हुई हानि 150 रुपये बेचकर हुए लाभ से दुगनी है। अभी तक निकाल रहे थे, उसमें लाभ भी बराबर था और हानि भी बराबर थी, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 840 रुपये में, ठीक है साहब, 840 रुपये बेचने पर हानि हुई है, उसको हमने बोला हानि हुई है, तो लाभ इससे आगे होगा, ठीक है।
उसी वस्तु को 150 1050 में बेचने पर हुए लाभ से दुगुनी है, तो हानि का पक्ष में कितने हैं 2, और उसके बाद लिखा हमने क्रय मूल्य का x, और इसके बाद लिखा हमने 1050, और 1050 की वैल्यू मतलब इसके 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट तो हानि के हैं और 1 पार्ट इसके भी क्रय मूल्य और इसके लाभ के बीच में है। इनका अंतर निकालो तो 840 60, तो ये 50 वो 110, यानी 210 अंतर आ गया। अब 200 अंतर 210 आ गया, लेकिन इसमें पार्ट कितने हैं 2 तो हानि के पार्ट है और 1 है लाभ का, यानी अब की बार 2 का भाग नहीं देंगे, अब की बार कितने का भाग देंगे 3 का भाग देंगे। तो 7 अनुसार 7 ये 21 70 आ गया। 1 बराबर 70 तो 2 बराबर 140, यानी 840 में आपको 140 जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा क्रय मूल्य, या फिर आपको 1050 में से 70 माइनस करने पर क्या प्राप्त होगा क्रय मूल्य। उसमें से 70 माइनस करना है, उसमें से 140 माइनस करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 840 में से आपका क्रय मूल्य यानी 980, 980 क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। अगर आप 980 1070 में से आप 1050 में से 70 माइनस करोगे तो भी आपको कितना आएगा 980, जो भी आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टाइप है, एक दुकानदार 2 वस्तु 7500 रुपये में खरीदता है। 2 वस्तु उसने 7500 रुपये में खरीदी। पहली वस्तु पर 14% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 8% का लाभ कमाता है। पहली वस्तु पर तो उसने 14% का लाभ कमाया, मैं बोल सकता हूँ कि ए वस्तु और बी वस्तु खरीदी। पहली वस्तु पर इसने 14% का लाभ कमाया, दूसरी वस्तु पर इसने कमाया 8% का लाभ। यदि पूरे व्यापार में उसे 900 रुपये का लाभ हुआ है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी देखो, जब मैंने आपको औसत पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था कि जब भी आपको 3 औसत दे दे, सेम 3% दे दे, ठीक है, सेम वैल्यू 3 प्रकार की दे दे, तो उससे आप उसका अनुपात ज्ञात कर सकते हो एलिगेशन लगा के। तो इसमें आपको 3 अनुपात दिए गए हैं, 3% दिए गए हैं। पहला 14% का लाभ, दूसरा 8% का लाभ, और तीसरा अनुपात, तीसरा जो लाभ प्रतिशत है वो आपको दिया नहीं गया है, लेकिन आप ज्ञात कर सकते हो कैसे। 7500 पे लाभ कितने का हुआ है 900 का लाभ हुआ है, गुणा कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 15 15 को 15 चौका 60, 5 है 75, 6 को 90, ऊपर आए 60 और 12 पंजो 60, उसे 12% का लाभ हुआ है। अब एलिगेशन लगा हुआ, 12 में से 8 का अंतर 4, और 12 और 4 का 14 का अंतर 2, अनुपात आया 1:2, ठीक है। अब 7500 टोटल आपके पास, टोटल अनुपात में अनुपात कितना है 2:1, यानी 2:1 होता है 3। तो 7500 वैल्यू कितने की है 3 की। पहली वस्तु कितने का है 2 का, तो ज्ञात कर दो 3 एकम 3, 25 का 25 बदल में बचा 25 75 और 5000। पहली वस्तु है 5000 और दूसरी वस्तु है 2500 की, टोटल हो गया 7500, ठीक है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 रुपये है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 48 रुपये। पहली वस्तु 12.5% लाभ पर, दूसरी वस्तु 18.5% लाभ पर, पूरे सौदे पर, पूरे व्यापार में 720 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, अनुपात ए बी, पहली वस्तु का लाभ है 12.5, दूसरी वस्तु का लाभ है 18.5, पूरे व्यापार में लाभ कितने का हुआ, तो पूरे व्यापार में लाभ होने के लिए आपको 4800 के ऊपर लाभ कितना हुआ है 720 का गुणा किया 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजो 60, 12 छिकी 72, 12 उनजो 12 36, 12 चौको 48, यानी 60/4, यानी 15 15 चौका 60, 15% इसका बीच में कॉमन आ गया। आप इससे माइनस कर दो, 15 3 18, यानी 3.5 तो पहला हो जाएगा, और 12.5 13.5 14.5, यानी 2.5 हो गया, ठीक है। इस 5 5 7 पैंतीस 55 25, 7:5 उसका आ गया अनुपात। टोटल संख्या कितनी है आपके पास 4800, ठीक है। आपका अनुपात कितना बोल रहा है 12 का, क्या पूछ रहा है दोनों को क्रय मूल्य बताओ। तो पहले 7 याद करो, 12 जो भी 12 थी 1200 को 48, 400 गुणा 400 आया तो 700 को 28, पहली वस्तु तो 2800 की आई और दूसरी आई 500 को 20, दूसरी आई 2000 की। टोटल ज्ञात करो 2000 और 2800 4800 हो जाएगा।
एक दुकानदार 8100 रुपये में एक पंखा व साइकिल खरीदता है। टोटल 81 रुपये में खरीद लिया। पहले पंखे पर 4%, पहले पंखे को 4% की हानि पे बेचता है, 4% की हानि पे बेच रहा है, यानी हानि का मतलब 100 से कितना कम, 98 में उसने बेच दिया। पंखे को 4% की हानि पे बेचता है, साइकिल को 14% लाभ पर बेचता है। 14% का लाभ का मतलब 114 पे बेच दिया। पूरे सौदे में 162 रुपये का लाभ हुआ, पूरे सौदे में 162 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 8100 पे हुआ, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 8 दूनी 16, यानी 2% लाभ हुआ उसे, यानी 2% का मतलब 102। तो एलिगेशन लगा दो, आपके पास लाभ और हानि है, ठीक है। 102 और 14 का अंतर 12, 98 और 2 का अंतर 4, 4 कम 4, 7 8, 4 3 12, 3:1 आ गया आपके पास। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4% की हानि हुई आपकी, सॉरी 4% की हानि हुई है, तो 4% की हानि आप लिखोगे 96, 96 का अंतर आएगा इसमें आपके पास 4 2 6, 4 2 6 का अंतर आएगा 1:2, ठीक है। 1 आपके पास 2 आ गया। आप 8100 में बटा 3 लगाओ, और जो अच्छा पंखे का मूल्य, पंखा कौन सा था, 4% की हानि यानी 12, यानी 2, उसका पंखे का अनुपात आएगा 2, 2 से गुणा कर देंगे तो उसका आंसर आएगा 5400। एक क्वेश्चन और है। एक दुकानदार 2 वस्तु खरीदता है, एक को 4% लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है। एक को 4% लाभ पर बेचा उसने, 4% लाभ का मतलब 104 में बेचा। दूसरे को 10% हानि पे बेचा, यानी 90 पे बेचा। पूरे सौदे में 2% की हानि हुई है, यानी 98। तो क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। सिर्फ अनुपात पूछा आपसे। 98, 8 का अनुपात 8, और 4 तो ये, और 2 6, यानी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4:3, उसका क्या आ गया, अनुपात आ गया। नेक्स्ट टाइप हमारा, एक पेन को 119 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ। एक पेन को 119 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के समान है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये क्वेश्चन फिक्स है, इनको आप रट्टा लगाओ, दिमाग में सेट करो, याद कर लो। सिर्फ ये क्वेश्चन लाभ पे बन सकते हैं, ये हानि पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। पहली बात तो क्या है, एक पेन का मूल्य 119 रुपये बेचने पर, 119 रुपये में उसने बेचा, तो क्रय मूल्य का जो लाभ हुआ है, उसको बेचने पर जो लाभ परसेंटेज हुआ वो क्रय मूल्य के समान है, संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है। अगर क्रय मूल्य उसका 70 है, उसका 80 है, उसका 90 है, उसका 100 है, तो उसको 70 पे 70% लाभ हुआ है, 80 पे 80% लाभ हुआ है, 90 पे 90% लाभ हुआ है, और 100 पे 100% लाभ हुआ है। ऐसा क्वेश्चन है। तो इसकी एक छोटी सी टेबल होती है। कोई वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, तो उस पर 10% लाभ होगा। तो 10 का 10% होता है कितना, 1। 10 पे 10% लाभ हुआ, तो वो वस्तु बेची जाएगी 11 रुपये में। 20%, 20 का 20% लाभ, तो 20 का 20% लाभ कितना होता है, 20 का 20, 2 दूनी 4, 4, यानी वस्तु बेची जाएगी 24 में। फिर है 30%, तो 30% का 30 रुपये का क्रय मूल्य कितना है, 30, तो उसका क्रय मूल्य का 30% क्या कितना होगा, 3 तिया 9, यानी वो बेच जाएगी 39 में। फिर है 40 का 40% होता है 16, 40 का 40% कितना होता है 16, तो 40 और 16 56, वो वस्तु बेच जाएगी 56 में। फिर है 50 का 50% 50 का 50% होगा 25, तो 50 की वस्तु कितनी बेच जाएगी, 75 बेच जाएगी। फिर है 60 का 60%, 60 का 60%, तो 60 का 60% होता है उसका 36, तो 60 और प्लस 36 यानी 96, वस्तु 96 में बेच जाएगी। फिर है 70 का 70% कितना होता है 49, तो 70 की वस्तु 49 119 में बेच जाएगी। 8 का इसका होता है 64, तो यानी 80 का 80% होता है 64, 80 का 80% कितना होता है 64, तो बेच जाएगी 14 144 में, 144 में बेच जाएगी। फिर 90 का 90%, तो 90 का 90% होता है 9 9 81,
9 9 81, 9 दूनी 18 यानी 171 में बेची जाएगी वो वस्तु। और 10 का 100% होता है 100, तो वस्तु बेची जाएगी 200 में। तो आप याद रखो, जब भी 11, 24, 39, 56, 75, 96, 119, 171, 144 ऐसी कुछ भी संख्या दे रखी हो, तो आपको सिर्फ माइंड में याद आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है। ये सिर्फ लाभ पे बनेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी हानि पे प्रश्न बनेंगे तो इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हानि पे नहीं बन सकता। तो ये टाइप सिर्फ सीधा इसी से हो जाता है कि सिर्फ आपको याद रखना है, एक पेन को 119 रुपये बेचने पर हुआ लाभ संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के समान है। तो 119, आप सिर्फ इतना याद करो, 119 आप याद करो 50 का 50% होता है 25, यानी 75, नहीं 50 का तो नहीं है। उसके बाद 70 का याद करो, 70 का 70 का तो है ही, 70 का 70% होता है 49। तो आपने किया 9, 7, 4, 11, अच्छा 119, तो इसका आंसर होगा 70%। ठीक है, क्रय मूल्य होगा 70 और उस पर लाभ भी कितना होगा 70%। एक पेन को 171 में बेचने पर हुआ लाभ उसके संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है। तो 171 कितने का आएगा 90, और 90 का 9 9 81, 90 81 171। ठीक है, अगर आप ऐसा क्वेश्चन जब आपको सीधा ऐसा दे दे 80 70 ऑप्शन ऐसा मिले तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए किसी वस्तु को 131.25 में बेचने पर हुआ लाभ संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है, तब क्या करेंगे। तब भी आपके पास सीधा तरीका है, ऑप्शन से कर लो इस क्वेश्चन को। आप देखो ऑप्शन में है 65, 70, 85, 75। तो पहले 70 का देखो, 70 का आपको पता है 70 का स्क्वायर 70 का 70 हो गया, और 70 का 70% होता है 49, यानी 119। तो ये बोल रहा है 131, तो 70 से आप जाओ 80 पे, 80 का 80 तो हो गया, 80 का 80% होता है 64, तो 4 और 8 दूनी 12 तो 14, तो ये आया 144। 70 और 80 के बीच में कौन सी संख्या है, वही आपका आंसर है। तो 70 80 के बीच में दे रखा 75, तो 75 इसमें आंसर कर दो और कुछ नहीं करना आपको। तो 75 का जब भी आप 75 निकालोगे तो 131.25 पॉइंट आपका जो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, एक वस्तु को 21 रुपये बेचकर प्राप्त हानि, एक वस्तु को 21 रुपये बेचकर प्राप्त हानि संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के समान है। अगर मैंने बोला हानि वाला आ जाए तब क्या करोगे, तो इसमें देखो 10 क्रय मूल्य, तो उसका 10% निकालेंगे, तो 10% कितना होता है 1, तो वस्तु बेची जाएगी 9 में। वस्तु कितने बेची जाएगी 9 में। लेकिन जब आपसे ये पूछ ले कि 90 का 90% हानि हुई है, 90 पे 90% हानि हो रही, तो आप 171 में बेच रहे थे, लाभ हो रहा था। लेकिन यहाँ 90 का 90% कितना होता है 81, हानि 9, तो यहाँ पर भी 9 आंसर आ रहा है। 10 वाले में कितना आ रहा है 9 आंसर आ रहा है, इसलिए ये चीज़ लागू नहीं होगी। जैसे 20 का पूछ ले 20%, 20 का 20% आप लाभ में तो 24 में बेच रहे थे, लेकिन 20 का 20% कितना होता है 4, तो वो वस्तु कितने में बेच जाएगी 16 में बेच जाएगी। लेकिन यही आंसर अगर 80 का हो, 80 का 80% होता है 64, तो 80 में से 64 हटाओ तो आंसर दोबारा 16 आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बन पाता हानि के टाइम। लाभ में ये क्वेश्चन सिर्फ लाभ में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम हमारी 5वीं है। 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। देखो 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। 10 पेन आपने खरीद के लाए, उसमें आपके पैसे लगे 10 रुपये, ठीक है, और वो 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, यानी वो 10 रुपये आपको सिर्फ 8 पेन बेचने पर प्राप्त हो गए। ये कहना चाहता है। आपने 10 पेन खरीदे, एक पेन 2 रुपये का था, एक पेन 1 रुपये का था, एक पेन 5 रुपये का था, आप जो मर्जी मान लो। मैं बोल दूँ एक पेन 2 रुपये वाला एक पेन था, ठीक है, तो आप कितने रुपये लगे, आपकी जेब से लगे 20 रुपये, ठीक है, ये आपकी जेब से पैसे लगे। ये बोल रहा है कि जो 10 पेन खरीद के लाए थे उनका जो पैसा लगा वो 8 पेन बेचने पर आ गया, 8 पेन बेचने पे आ गया। तो 8 पेन बेचने पर जो आपका 20 रुपये था वो 8 पेन बेचने पर आ गया, ठीक है, 8 पेन बेचने पर कितना आ गया आपके पास 20 रुपये आ गए।
तो आपको लाभ कितने का हुआ? तो आपको 2 पेन का लाभ हो गया है, क्योंकि आपका जो पैसा लगा वो 10 पेन खरीद के लाए, उसमें से आपने 8 पेन बेचे, आपका जो जेब से लगा था वो पैसा बराबर हो गया। अब आपको लाभ कितने पर हुआ? 10 खरीद के लाए थे आप, सॉरी 10 पेन खरीद के लाए थे आप, उसमें से आपने 8 बेचे और आपका हिसाब बराबर। अब आपके पास 2 पेन और उसके, अगर आप 2 पेन और बेचोगे तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ यहाँ पे क्या किसके पे होगा? बेची गई वस्तु पे होगा, खरीदी गई वस्तु पे होगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे बेची गई वस्तु पे लाभ होगा आपको। आपने 8 बेचती, 10 के बराबर हो गया, आपका हिसाब बराबर। अब आप 8 पे 2 का लाभ कमाओगे तो आप इसमें लिख सकते हो 8 बेची गई वस्तु अंतर, यानी इसका छोटा सा उत्तर है अंतर बटा बेची गई वस्तु गुणा 100। अंतर कितने का? आपने खरीदी कितनी? 10, बेची कितनी? 8, अंतर 2 का। ठीक है, बेची कितनी आपने? 8 गुणा 100, 4, 25% का आपको लाभ हुआ है। बस कोई बात है। 15 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। 15 पेन है, उनका क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, यानी आप 15 वस्तु खरीद के लेके आए, लेकिन आप जो 15 वस्तु खरीद के लाए हो उसका हिसाब सिर्फ 12 पेन बेचने पर हो गया। आपके पास तो 3 पेन और बच गए, जिनको आप बेचने पर क्या प्राप्त करोगे? लाभ प्राप्त करोगे। तो 3 पेन का आपको लाभ होगा कितने पेन पे? 12 पे, गुणा 100। तो वही हुआ अंतर बटा बेची गई वस्तु गुणा 100। जब आपको ये सूत्र याद हो तो ठीक है, वरना माइंड से करो आप क्वेश्चन को। ये दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 अंडे का क्रय मूल्य 12 अंडे के विक्रय मूल्य के समान है। आप 10 अंडे लेके आए, आपके 100 रुपये लगे, दो 10 अंडे आप खरीद के लाए हो, 12 अंडे बेचने पर लाभ बराबर होगा। ये पूछ रहा है लाभ हुआ हानि, पहले तो ये कन्फर्म नहीं है इसको। ये बोल रहा है कि आप 10 अंडे खरीद के लेके आए हो, ठीक है, उसके आपके 100 रुपये लगे हैं। हाँ जी लगे हैं। वो बोल रहा है कि जो 10 रुपये लगे हैं वो 12 अंडे बेचने पर बराबर हुए हैं आपको, यानी आपको घर से 2 अंडे और देने पड़े, तब जाके उनका पैसा बराबर हुआ। ऐसा समझ लो आपने किसी से उधार लिए कि भाई मेरे को तू 100 रुपये दे, ठीक है, मैं 10 अंडे लेके आऊँगा, तो उसने 100 रुपये आपको दिए, आप 10 अंडे लेके आए। आपने क्या सोचा था कि मैं इसके 100 रुपये भी चुका दूंगा और लाभ भी प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन आपने वो 10 अंडे बेचे, उसके बाद भी उसके 100 रुपये प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि आपने ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा। तो आपने क्या किया? आपके घर में पहले से 2 अंडे थे, वो रखे वहाँ पे, अभी उनको बेचा, तब जाके आपको 100 रुपये प्राप्त हुए। तो आपको दो अंडों का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। किन पे हुआ है? 10 पे हुआ है या 12 पे? आपको 12 पे हुआ है, ठीक है। तो 2/12 गुणा 100, तो बस ये रहा को अंतर बटा बेची गई वस्तु। अंतर 10 खरीद के लाए थे, 12 बेचा, अंतर 2 का। बेची गई वस्तु कितनी है? 12। खरीदी गई वस्तु 10 है, लेकिन बेची गई वस्तु कितनी है? 12। तो 2/12 गुणा 100। 20 आम का क्रय मूल्य 30 आम के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बेची गई वस्तु क्या है? इतनी 30। अंतर कितने का? 10। तो 10/30 गुणा 100, ठीक है। अंतर बटा बेची गई वस्तु गुणा 100। एक क्वेश्चन हो गया। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पर चावल बेचता हूँ, ठीक है, बेचो भाई। पर वह बेईमानी से वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। वो बोलता है कि मैं क्रय मूल्य जो इस भाव पे खरीद के लाता हूँ उसी भाव पे मैं क्या करता हूँ? चावल बेचता हूँ। लेकिन उसकी कलाकारी ये है कि वो 1 किलोग्राम चावल देने के नाम पे सिर्फ 800 ग्राम चावल देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अभी वो देखो चावल कितना बेच रहा है 1 किलोग्राम के दाम पे? वो 800 ग्राम बेच रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है। तो उसको लाभ कितने ग्राम का हो रहा है? तो 800 का बेचा, 1 किलोग्राम खरीद के लाया था, उसने कितने ग्राम बचा लिया? 1 किलो के ग्राम यानी 1000 ग्राम खरीद के लाया था वो, उसने 800 ग्राम बेचा, बचा लिया कितना? 200 ग्राम गुणा 100। अंतर बटा बेची गई वस्तु गुणा 100। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर आपको ग्राम का नाम ले दिया गया है। अंतर यानी 200 ग्राम का अंतर, बेचा कितना? 800 गुणा 100, 2 0 100 2 0,
ये 4, 25% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। 44 पेन बेचने पर 6 पेन की विक्रय मूल्य जितनी हानि होती है। अभी 44 पेन बेच रहा है वो, 44 पेन बेच रहा है, 6 पेन की विक्रय मूल्य की जितनी हानि होती है। 44 पेन बेचा, लाया उतना पता ही नहीं हमको कितने लेके आया। बेचे का मतलब क्रय मूल्य, बेचे का मतलब सेलिंग प्राइस एसपी। बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य की जितनी हानि होती है। 44 पेन बेच दिया, उसमें से एक पेन का विक्रय मूल्य कितना था मेरे को नहीं पता, लेकिन उस 6 पेन के विक्रय मूल्य जितनी हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आप इस पेन, इसका छोटा सा तरीका है, आप 1 रुपये की प्राइस एक पेन मान लो। तो ये बोल रहा है कि 44 बेचने पर 6 की हानि होती है। 44 बेचने पर 6 की हानि होती है, तो हानि टोटल कितने पे हुई, 44 तो आपने बेच दिया और 6 की हानि, यानी 50 पेन थे आपके पास। 50 पेन थे, 44 तो आपने बेच दिए, 6 आपको हानि हो चुकी है 6 की, यानी 50 पे हानि कितने की हुई आपको, 6 की। तो गुणा कर दो 100, 2, 12% का क्या हो गया आपको, लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 संतरा बेचने पर 3 संतरे के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है। अभी आपको लाभ होता है कितना, 15 संतरा बेचने पर 3% का लाभ होता है। ये तो सीधी सी बात है, 15% बेचा, उससे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 15% बेचा तो 3 संतरों का लाभ हो गया आपको। 15 बेचा तो 3 का लाभ हुआ, तो लाभ आपको बेचने पर हुआ या खरीदने पर, तो बेच तो लाभ तो उस पर आ गया, तो हम खरीद के लेके आए। बेचा कितने आपने, 15 में से 3 का तो आपको लाभ हुआ है। अच्छा, 3 का लाभ हुआ तो कितने पे लाभ हुआ, सिर्फ 12 पे लाभ हुआ, गुणा 100। 3/12 गुणा 100 यानी 4, इसका आंसर आएगा 25% लाभ। ठीक है, 25 नींबू बेचने पर दुकानदार को 5 नींबू का लाभ होता है। 25 नींबू बेचने पर, वहाँ दुकानदार उसको क्या कर रहा था, बेचने पर 25 नींबू बेचने पर दुकानदार को 5% के क्रय मूल्य जितना लाभ होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य। उसने पीछे वाले किसने बोला विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के समान लाभ हुआ, बोला क्रय मूल्य। तो आपको 25 पे कितने का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। देखो पहले इसने वहाँ विक्रय मूल्य बोला, इसने 15 में से 3 माइनस किया, लेकिन यहाँ बोला विक्रय मूल्य जितना लाभ होता है, यानी जिस पेन वहाँ पे खरीद के लाया उसी का लाभ होता है। तो 25 पे आपको कितने का लाभ हुआ, 5 का, गुणा 100 यानी 25 यानी 20% का लाभ हुआ आपको। टाइम में तो और एक और रिपोर्ट कर लेते हैं। 5 रुपये में 7 की दर से नींबू खरीदे जाते हैं। 5 रुपये में 7 की दर से नींबू खरीदता है कोई दुकानदार। 5 रुपये में 7 की दर से क्या किया, नींबू खरीद लिया। 5 रुपये में 7 नींबू लेके आए, ये कहना चाहता है। और 3 रुपये में 4 नींबू बेच दिए। 3 रुपये में 4 नींबू बेच दिया। अभी ये बोल रहा है कि उसका लाभ हुआ है हानि। अभी देखो ना, तो हमारे पास रुपये बराबर हैं, ये कर लें कि यार 5 रुपये में बताता तो पता चल जाता कि 5 के पास नींबू बचे हैं कि नहीं बचे हैं, और ना हमारे पास नींबू बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आप नींबुओं की संख्या बराबर कर दो। जो वस्तु है ना, यहाँ पर नींबू दे रखा, कभी कुछ पेन देगा, कभी कुछ और दे देगा, लेकिन जब भी आपको वस्तु दे, लाभ और हानि किस पे प्राप्त करेगी, पैसे पे, रुपये पर प्राप्त होगा। तो रुपये पर प्राप्त होगा तो आप जो वस्तु जितने खरीद के लाया ना उतनी बेच दो। तो सर 7 खरीद के लाया, 7 कैसे बेचें, तो 7 नहीं तो 7 ऐसा देखो, 7 और 4 में ऐसी कौन सी संख्या कॉमन है, 7 का पढ़ा बोलो, इसमें इनका एलसीएम ज्ञात करो पहले। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 1 की 7 चौको 28, 7 चौको 28। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप ऐसा करो, नीचे वाले की जो पेन है ना, नींबू है, नीचे वाले नींबू है, उनको तो ऊपर वाले से गुणा कर दो, और ऊपर वाले नींबू को नीचे वाले से गुणा कर दो, बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर वाले को 4 से गुणा किया तो 7 चौको 28 नींबू खरीद के लाया। लेकिन ये 5 में थोड़ा ना खरीद के लाया, अभी 5 में तो 7 खरीद के लाया, तो 7 को कितने से गुणा किया,
4 से, यानी 5 का 7, 5 का 7, 5 का 7, 5 का 7, इसने 4 बार किया। तो 5 का 7 एक बार, 5 का 7 यानी 10 में 14, फिर 5 का 7 यानी 15 में 21, फिर दोबारा 5 में 7 यानी 15, 20 में 28। तो 5 को भी 4 से गुना किया, तो अभी वो क्या कर रहा है, 20 रुपये में 28 नींबू खरीद के ला रहा है। समझ गए आप? यही आपको क्या करना है नीचे वाले में। तो 7 ये 21 रुपये में 700 को 28 नींबू खरीद के लाया। अभी जितने नींबू खरीद के लाया उतने बेच दिया आपने। 20 28 खरीद के लाया, 28 बेच दिया। 20 में खरीद के लाया, 21 में बेचा। लाभ कितने का? 1 का। कितने पे हुआ? 20 का गुणा 100, 5% का क्या हुआ उसका लाभ हुआ। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, 5 चौक 28, 7 ये 5 चौक 20, विपरीत गुणा भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि नीचे वाले पद को ऊपर वाले पद से गुणा करो, ऊपर वाले पद को नीचे वाले पद से गुणा करो। एक दुकानदार 3 रुपये में 8 की दर से संतरे बेचता है। 3 रुपये में 8 की दर से संतरे बेचता है। 5 खरीदता है और 5 रुपये में 12 की दर से बेचता है। ठीक है, तो आप ऊपर वाले पद को, तो उसका लाभ प्रतिशत आसानी करो, तो ऊपर वाले को 12 से गुणा, नीचे वाले को 8 से गुणा। ये 3 रुपये में कर रहा था, तो 12 को माइनस 36 रुपये में खरीदा उसने। ठीक है, और क्या किया, 8 पंजो 40 में बेचा उसने, तो 36 पे उसने कितने का लाभ कमाया? 4 का लाभ कमाया। गुणा 100 से कर दो, तो 9 का 9 था, 9 से 9 चौक को 36, तो 100/9 यानी 100/9 क्या उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 सही, ठीक है, 11 सही, 1/9, 1199, 1/100। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार 2 रुपये में 5 की दर से चॉकलेट खरीदता है। एक दुकानदार 2 रुपये की दर से 5 चॉकलेट खरीदता है। 2 रुपये में 5 चॉकलेट खरीद ली। उतने ही मूल्य में कुछ चॉकलेट 1 रुपये की दर से खरीदता है। 2 रुपये में 5 की दर से उसने कुछ खरीदा। उतने ही मूल्य में उसने 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा। 1 रुपये में 2 की दर से चॉकलेट और खरीद ली। यदि इन सबको मिलाकर वो क्या करता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। आपको यहाँ पर 2 बार खरीदी गई है। वो कितनी बार? 2 बार खरीदी गई है। 3 रुपये में 5 की दर से लाभ हानि ज्ञात करो। अभी देखो क्या कर रहा है, पहले में बोल रहा है कि 2 की दर से 5 खरीदा, यानी उसके पास रुपये कितने? 2, तो उसने 2 में 5 खरीद ली। दूसरे का भाव क्या है कि 1 रुपये में 2 चॉकलेट खरीद रहा है, लेकिन पैसे कितने हैं उसके पास? पैसे तो सब 2 ही हैं। तो वो क्या करेगा, उतने ही मूल्य में, यानी 1 रुपये में 2 खरीदी, तो 2 रुपये में कितनी खरीदेगा वो? 4 खरीदेगा। 2 रुपये में क्या करेगा? 4 खरीदेगा। तो उसने 2 रुपये में 5 पहले खरीद ली, 2 रुपये में 4 दोबारा खरीद ली, तो यानी टोटल कितनी खरीद ली उसने? 4 रुपये में 9 चॉकलेट खरीद ली उसने। 4 रुपये में 9 चॉकलेट खरीद ली। 4 रुपये में 9 चॉकलेट खरीद ली और बेच दी कितनी? 3 रुपये में 5 बेच दी, तो इसको बराबर कर दो। ठीक है, ये जाएगा 5 चौक 20 और 9 का 9 27, यानी 7 का लाभ हुआ। 20 पे गुणा 100, 35% का उसे क्या हो गया? लाभ हो गया। उसने 35% का लाभ कमा लिया है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कल करेंगे। एक दुकानदार 3 रुपये में 5 की दर से संतरा खरीदा है। 3 रुपये में 5 की दर से संतरा खरीदा, उतने ही संतरे, अब केवल उस टाइम मूल्य था तो अपने मूल्य से गुणा किया, उतने ही संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। तो 3 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीद लिए, 1 रुपये में 2 की दर से संतरे खरीद लिए। लेकिन संतरे खरीदे कितने अब की बार? पहले खरीदे 5, तो अब की बार भी क्या खरीदेगा? 5। तो दूसरे संतरे कितने हो जाएंगे? 10 संतरे 5 रुपये में,
पहले उसने खरीद लिए 3 संतरे 5 रुपये में, इनकी दोनों की संख्या बराबर कर दो, संख्या बराबर कर दो, संतरों की संख्या बराबर करके दो। पहले में क्या खरीदा 6 संतरा, 6 रुपये में 10 संतरा खरीदा। दूसरे में क्या खरीदा 5 से गुणा किया तो 5 रुपये में 10 संतरा खरीद लिया। इनको 6 रुपये दर्जन के भाव से बेचता है, 6 रुपये दर्जन के, और दर्जन में होते हैं 12 संतरा, दर्जन में कितने होते हैं 12 संतरा। तो पहले तो उसने 2 भाव में 6 में 10 संतरा खरीदा, दूसरे में खरीदा उसने 5 में 10, यानी 6 5 11, 11 में उसने कितने संतरा खरीद लिए पहले 20। तो पहला तो आ गया 11 में 20 खरीदे, मैं बोलता हूँ 11 में 20। दूसरे क्या कर रहा है 6 में प्रति दर्जन भाव बेच रहा है, यानी 6 में वो कितना बेच रहा है 12 बेच रहा है, 6 में 12 बेच रहा है। तो 12 को गुणा कर दो ऊपर वाले से और 20 से गुणा कर दो नीचे वाला से, ठीक है। तो यह आ जाएगा 132 और 120, 132 में उसने संतरा खरीदे और 120 में बेचा, 120 में बेचा नहीं, 32 पे लॉस कितना हो गया उसको, हारा, खरीदा 132 में बेचा 120 में, यानी 120 पे उसको लॉस कितना हुआ 12 गुणा 100, यानी 100/11 उसका आंसर आ जाएगा। 9 सही 1/11 उसका लॉस प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 2 दिन में 4 टाइप, 2 2 4 तो 6 टाइप हमारी हो चुकी हैं अभी तक, ठीक है। कल 2 दिन में प्रॉफिट और लॉस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट कल।